मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी सेवक बिहार। भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा। मुझे गर्व है अपने माननीय मुख्यमंत्री पर, नाज है, घमंड है मुझे उन पर। उनके लिए मैं क्या, हम मेरे जितने भी है ना जो यार दोस्त है ना, कुछ भी कर सकते हैं। आज जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, पिछले 2-4 दिन आप लोगों के लिए काफ़ी परेशानी के भरे होंगे और आप लोग काफ़ी अकबकाए हुए थे। जिसको जो मन में आ रहा था वो बोल रहा था, आचार संहिता आचार संहिता। लेकिन एकमात्र शख्स आप लोगों के बीच में जो आप लोगों का अपने आप को भाई कहता है, संकट मोचक की तरह खड़ा रहा ना। और मैंने समय समय पर सभी बातें अवगत करती रही। मैं बोला ना कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी तो नहीं थी। आज मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरा वीडियो देखिए, इसको लाइक कीजिए, इसको स्किप मत कीजिए। आज आप खुद नहीं करेंगे, आज आप खुद नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ बिहार में जितने भी है ना लोग हैं ना, बकते हैं या बोलते हैं या कुछ भी करते हैं, मेरा आलोचना करते हैं, लेकिन उनकी निगाहें टिकी रहती है तो सिर्फ एक जगह टिकी रहती है कि मनोज वर्मा क्या बोल रहा है। मेरे बोलने या ऑडियो या वीडियो डालने के बाद ही किसी का ऑडियो या वीडियो आता है या बातें आती है। सही बात है ना। मैं आज बोलता हूं कि मैं धन्यवाद देता हूं सबसे पहले विजय गौड़ का। अगर उस समय उस भाई ने सहायता नहीं की होती ना, तो आज मैं ये वीडियो बनाने के लिए आपके सामने मौजूद नहीं होता। उस समय कुमुद, शंभू बाबा और भी कुछ लोग थे, 2 4 5 10 लोग, जिन्होंने अपने क्षमता के अनुरूप मदद किया था। समी भाई भी थे। अगर नहीं किया होता तो आज ये वीडियो नहीं बनता और ना ये मैं वीडियो बनाने के काबिल रहता। मैंने पूर्व में कहा था ना कि होली मिलन समारोह होगा, तो इस साल का होली मिलन समारोह होगा 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 और हर हाल में होगा। ये इसी सप्ताह में होगा। ये मनोज वर्मा का वादा है। किसी में है मजाल तो रोक सकता है तो रोक ले। और मैंने कहा था कि मैं अब पटना में जब भी बुलाऊंगा तो आपका काम होने के पश्चात ही बुलाऊंगा। बोला था ना, बोल रहा हूँ। है मर्दानगी तो बोल दीजिए। किसी के पास जानकारी तभी जाती है ना भाई जब मनोज वर्मा बोलता है, नहीं तो किसी के पास कोई जानकारी नहीं होती, ना आधिकारिक ना राजनीतिक। केवल फोटो खिंचवा लेने से या ऑफिस में जा लेने से काम नहीं होता। उसके लिए पापड़ घिसने पड़ते हैं, पापड़ बेलने पड़ते हैं, पैर घिसने पड़ते हैं। कोई अगर सोचे कि दूर से आके ना आज बुलाया, अगर ऑफिस में सोमवार को बुलाया, हम बुधवार को जाएंगे, सोचेंगे कि काम हो जाए, ऐसा नहीं होता। और समायोजन की प्रक्रिया ना, कोई अगर भाई बोलता है ना कि हमने करवाया, तो ये 2-3 महीने की प्रक्रिया नहीं है। केवल वित्त विभाग में 1.5 साल से कम समय नहीं लगता है, पता कर लीजिएगा। पहले योजना बनती है, उसका कितना खर्च होगा, कितना उसका वेतन होगा या कितना उसको दिया जाएगा, कहाँ से जुटेगा, कहाँ से ये होगा, वो सब तय करने में ना इतना समय लग जाता है। उसके बाद मंजूरी के लिए जाता है, 2-3 महीना तो मंजूरी में लग जाता है। और कोई ये बोले कि हम 2-3 महीना में आकर काम करवा दिए, तो आप लोग उसे कीजिए। आज मैं अपने विरोध करने वाले और गाली देने वालों के मुंह पे करारा तमाचा मारने जा रहा हूँ, मार रहा हूँ। है मर्द की औलाद तुम लोग में से कोई तो बता दो कि मनोज वर्मा है ना आज झूठ बोल रहा है या झूठ बोला है। मैंने कहा था ना कि आपका काम हुआ नहीं हो चुका है, तो अब वह अपने अंतिम मुकाम को पार कर चुका है, अब आने जा रहा है। अब किसी की औकात नहीं कि रोक दे। जो होना था ना सो हो गया। और मैं बारंबार एक बात बोल रहा था, आप लोगों के बीच में बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे थे, कभी पंचायत आवंटित, तो कभी 34,000, तो कभी 32,000, तो कभी 38,000, तो कभी 72,000 कर रहे थे। कुछ नहीं, मैं बारंबार एक ही बात कह रहा था ना कि जो लोग नियत समय पे
न्यायालय की शरण में गए हैं, जिनका न्यायालय के द्वारा कार्य संपादित हुआ, विभाग को भेजा गया, उनका क्लियर है। ना साइंस है, ना आर्ट्स है, ना 12 है, ना 13 है, ना काम किया है, ना काम किया है या काम नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। जो कोर्ट के शरण में गए सब सुरक्षित है। वही होने जा रहा है, वही होगा, देख लीजिएगा। तो भैया, आप लोगों ने बहुत सारे हमारे संघ के नेताओं को पहले भी देखा, अभी भी देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। लेकिन आप लोगों के बीच अपने आप को सब कुछ करते हुए भी, सब कुछ मौजूद होते हुए भी, अपने आप को आपका भाई बोलने वाला केवल एक ही होगा, एक ही है, वो है मनोज वर्मा। बोलिए, यह बात सच है या गलत है? अक्षरशः से सत्य है। मुझे प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया, 200 लोगों के द्वारा राहुल यादव बना था, तो वो सालों भर फूकता रहा। लेकिन मुझे तो 260 लोगों के द्वारा, 260 से ज़्यादा लोगों ने चुना, लेकिन मैं आज तक उसका नाम नहीं लिया। मुझे भाई सुनने में बहुत मज़ा आता है, और भाई मेरे लिए ना, जो मेरे विरोधी भी है ना, मेरे भाई हैं। मैं आपस में कितना भी लड़ दूँ, लेकिन बाहर वाले को ना चलने नहीं दूंगा। कल देखा ना आपने, वह संघ वाला बोल रहा है, जब बहुत सारे लड़कों ने मुझे फ़ोन किया कि भैया ऐसा ऐसा बात है, वो बोल रहा है कि सांख्यिकी समय छट गया। अब मतलब उसको मालूम है नहीं, उससे पूछो तो सही कि तुम किस कमेटी में हो। कमेटियों का नाम नहीं मालूम होगा, केटो कमेटी है। केवल फ़ोन चमका लेना, हेलो हेलो हम लगे हुए थे, हम ये लगे हुए थे, हमको मालूम है। मुझे ना किसी का इज्जत उतारने के लिए विवश मत करो। उसको मालूम है कि उसके विभाग में कितने लोगों का हुआ है, मुझे मालूम है। कल मैंने संख्या बताया था ना, आपने विभाग का भी संख्या बताया था। वीडियो में तो नहीं दे सकता, क्योंकि ये होने का संभावना रहता है। नियुक्ति संबंधित सारी प्रक्रियाएं जो थी ना, वो 2022 में ही समाप्त हो गई थी। आजकल हो रहा था, लेकिन बोला गया था कि एकदम आचार संहिता के समय में ये होगा। ये मैं नहीं, मेरा वीडियो बताएगा, आप खोज लीजिए कि मनोज वर्मा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। और हुआ, वही हुआ। और वो भी है ना, 1-2 दिन में आपके सामने आ जाएगा। हो सकता है आज रात में आ जाए, क्योंकि कल सारा चीज़ वहाँ पे पहुँच चुका है। कल सारा चीज़ आदेश पहुँच चुका, अब कोई रोकने वाला नहीं। कल एक पोस्ट भी देखा, उसके बाद कहा गया कि सड़क पर चिल्लाने से कुछ नहीं होता, ऑफिस में बैठकर काम करवाना पड़ता है। तो मैं उन भाई साहब से पूछता हूँ कि जो अधिकारी कमेटी के सर्वमान्य होने के बावजूद, कमेटी में रहने के बावजूद, एक व्यक्ति से दूसरे, एक व्यक्ति के सामने तो बोल देते हैं, लेकिन अगर 2-3 व्यक्ति हो जाए तो वहाँ पे वो साफ सीधे मुँह कर जाते हैं, उस पर चर्चा तक करना पसंद नहीं करते। और वो भी पैनल जब निरस्त है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, तो बोलना नहीं चाहते। बिना मुख्यमंत्री से बोले हुए जो चर्चा नहीं करते, वो काम कर देंगे। सोचने वाली बात है भाई, टू द पॉइंट, सोचने वाली बात है। अगर भैया मेरे, आपको तो संख्या भी नहीं मालूम, किनका हुआ, कैसे हुआ, का हुआ, कुछ नहीं मालूम। काम कैसे हुआ, कुछ नहीं मालूम। करवा दिए, कब करवा दिए भैया, कैसे कर? केवल ऑफिस में जाने से होता है? मनोज वर्मा इतना दिन से भूख रहा था, जितना ऑफिस का काम था जो 2022 में खत्म हो गया, तो बंद काम में जब मैं बार बार बोल रहा था कि अब कोई भी पॉइंट नहीं है, मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरा वीडियो ऑडियो आप लोगों के पास मौजूद होगा। देखिए, मैंने कहा था उसमें एक पॉइंट तक नहीं लिखना है। तो जब सारा चीज हो गया, तो उसमें जाकर उसके बाद ये लोग इन 3 महीनों में कैसे करवा दिए, काग लिखवा दिए भैया। आप इतना ही पावरफुल थे, आप लोग इतने ही पावरफुल थे, तो फिर कोर्ट वाला मैटर जो मैं लिया, मैं तो भाई गरीब आदमी, मेरा कोई इतनी नहीं, तो हम तो लीगल तरीके से ना जाएंगे, तो हम कोर्ट वाला मैटर उठाए थे। कहा कि मेरे आगे पीछे कोई नेता, बाप दादा मेरा नेता नहीं है, तो हम तो लीगल तरीके से उठाए थे। लेकिन आप जब अपने आप को बता रहे हैं कि आप और आपके कोई भी थे, तो वो करवाए हैं, तो बिना मुख्यमंत्री से आज तक तो आप मिले नहीं, अधिकारी से मिले। जो अधिकारी बात नहीं कर सकता, बिना मुख्यमंत्री के आदेश के काम कर देगा, केवल एक आवेदन पे, और वो भी वित्त विभाग से लेकर कार्मिक उर्मिक सारा विभाग होते हुए ना, रूपरेखा तैयार होकर सारा चीज आपने तैयार करवा दिया।
बंद फाइल को जो कि पहले से कंप्लीट था उसको आपने तैयार करवा दिया। वाह, मानना पड़ेगा भाई, धन्य है। तो भैया एक बात पूछे, बुरा ना मानिएगा, तो 35,000 कोटवे वाला पतवा क्या किए थे जब आप इतना पहुंच वाला थे? तो बाद बाकी लड़का आपका इज्जत उतारा था जो काम किया है, या पूरा 72,000 लड़का, तो उतना जब आप पावरफुल थे तो उतना का कहानी करवा दिए? ये सोचने वाली बात है भाई। बाती गंगा में हाथ धोते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप जब सारा काम करवाए थे तो ये बताइए, जब साहब है ना आपके एक मुंह से जो बोली निकला था ना, तो गुस्सा के ना जो कागजवा फेंक दिए थे आपके मुंहवा पे, भागो यहाँ से, निकला, तुम्हारा काम नहीं होगा। तो नानी क्यों मर गई थी ये तो बताइएगा सबके सामने। वहां पे पूरा भरे भरा मंच था ना, आप ही के मुंह खोलने के बाद है ना वैसे किए थे। इसका मतलब आपको बोलना नहीं आता। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो बोलिएगा भैया, हम आदर से बोल रहे हैं। तो पूरा एकदम चित, लेकिन वहां पर हम ही न थे, फोनवा लगाए थे, अब पूछे थे तो हम बोले थे कि अरे किसी का बम में दम नहीं कि रोक देगा, ऑडियो वायरल हुआ था, सुने थे ना, गेटवा के भरे ना बोले थे। ऑफिस में बैठ के काम, बंद फाइल का आप काम करवा दीजिएगा, आप ही को जब मालूम है। अब बाद बाकी तो घास छील रहा है, तो 72,000 का कहा नहीं काम करवा दी जब इतना ही पावरफुल थे तो। हमको मालूम है, मुंह खोलने के लिए ना विवश मत कीजिए। हम लोग मना नहीं किए थे, हम कृपा भाई मना नहीं किए थे कि अभी वहाँ ऑफिस में जाने का आवश्यकता नहीं है, मामला फंस जाएगा। आप तो जुआ खेले, कागजवा निकालने के लिए आप ही ना बोले थे कि निकलवा लीजिए निकलवा लीजिए। हम कहाँ बोले थे कि कागज निकालना सही नहीं होगा, क्योंकि कागज निकालने का परिणाम क्या होता है हम और कृपा भाई दोनों जानते हैं। आप बोले थे ना कि निकाल लीजिए फलना बाबू से फलना बाबू। हाँ, आप जो बता रहे ना उससे पहले हम वहां पे बैठे हुए हैं। मुझे काम करवाना है, काम करवाना था, फंसाना नहीं था। अज्जल गगरी खचलकत जाए, सड़क पर बैठ के चिल्ला रहे हैं 47 डिग्री आए हैं रसमलाई के, बोले कि हम जाएंगे फलना है माननीय साहब से पास जाएंगे। आज तक के बार गए? एक बार गए हैं, वहां पे गेबे नहीं किया और आप कामों करवा दिए। जो अधिकारी बातें नहीं सुनता है, उस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता, और आप अगला के पास गेबे नहीं किया और आप कामों करवा दिए। वाह रे वाह, अरे यार धन है यार, दिमाग का धन है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लगे रहो मुन्ना भाई। भैया अगर आपको पता होगा, जैसे मुझे अपने वचन से कोई डिगा नहीं सकता, मैं जो बोलता हूं ना उस पर से कोई डिगा नहीं सकता। मैंने बारंबार कहा है कि जो भी लोग न्यायालय की शरण में गए हैं, सही समय पे गए हैं, जिनका न्यायालय से फैसला हुआ है, चाहे वो किसी भी में हो और वो काम किए हो या नहीं किए हो, एलपीए में हो या सीडब्ल्यूजेसी में हो, या 12 हो 13 हो 800 साइंस हो, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, जो भी कोर्ट के शरण में गया उसका हुआ। भैया आप लोग बड़े आदमी थे तो ये बात तो बता दीजिए कि अब कोटे वाला का काहे बात किए? जब आप लोग पैरवी वाले थे तो अगला लड़का लोग आपका पॉकेट उकेट नहीं ना मारा था? उन लोग को मझधार में क्यों छोड़ दिए? आपके ही एक इशारे पे हो जाता तो उन लोग का भी कल्याण करवा देते ना। अच्छा एगो चीज बताइए, हम लोग के साथ साथ अन्य विभाग का भी ना हुआ है? अन्य विभाग का भी हुआ ना, ओकरा में क्या को माई बाप गया था करवाया था, बताइए तो जरा। आपका मान लीजिए कि सांख्यिकी वाला आप करवा दिए, तो अन्य विभाग वाला कम्मा कैसे हुआ था? प्रोसेस होता है ना भाई, प्रोसेस होता है, प्रोसेस प्रक्रिया होती है ना। तो प्रक्रिया का था, जब फाइल बंद हो गई उस पर काम चल रहा, केवल आपको बोला गया था ना कि एक बार प्रेशर दिलवा के उसको जल्दी से जल्दी खुलवाने का प्रयास कीजिए, तो ये काम किए नहीं किए ना। जिनको करना था उनके पास नहीं गए, जिनको नहीं करना है, जो बात तक चर्चा नहीं कर सकते, आप दम भर रहे हैं कि उनसे हम करवा दिए। बिना माननीय मुख्यमंत्री के आदेश के कोई भी अधिकारी पत्ता नहीं हिला सकता। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, उनकी मजबूरी बता रहा। तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, मैंने बारंबार कहा कि भैया आप लोगों ने मदद किया था ना, मदद किया था ना, आप लोगों ने जो मदद किया उसके बाद भी मेरी साहस नहीं हो रही थी। वो तो धन्य
धन्य भाग है मेरा ना कि जो सहायता राशि दी, जिसमें जिसे कहा गया, तो सुनील मसौड़ी वाला, गिरीश, आलम मेरा छोटा भाई, प्रेम, राजू, तरुण, देवकांत परसेला, मुखिया जी, बबलू, महेश, और क्या बोलता है, दो चार लड़के और थे, राजू, ये सब बोला ना कि भैया चचा आप ये काम कीजिए, रिस्क लीजिए। उस रिस्क का परिणाम है कि ये हुआ। अब मैं बारंबार का, मैं कोई एक बार नहीं बोलता, मैं ना पहले भी बोला हूं और अभी भी बोल रहा हूं। मेरा वीडियो ना पुराना साइट पे मौजूद है, आप चेक कर लीजिएगा। मैं कहा था कि इसको अंतिम में ले जाएगा, अंतिम में ले जाया जाएगा, क्योंकि मुझे पहले से मालूम था, मुझे पहले से मालूम था। मैं झूठी किसी की बातें नहीं करता, सबकी बातें बदल जाती है, लेकिन मनोज वर्मा, अगर यही भाई वो इतना जानकार थे तो जब उनके मुंह पे जब कागज फेंका गया तो क्यों पिछवाड़े से धुआं निकलना शुरू हो गया? नहीं ना निकलना चाहिए, जब जान रहे कि हम काम करवा रहे हैं, होना है, नहीं ना होता। लेकिन मेरे तो नहीं हुआ, मुझे कोई असर नहीं पड़ा। मैं रफ बोलता, किसके लिए? बहुत सारे लोग मुझसे बात करते हैं, मैं किसके लिए सबसे रफ नहीं बोलता, किसके लिए रफ बोलता, शब्द का इस्तेमाल करता। अगर आप मुझे गाली दीजिएगा तो बदले में सोचिएगा कि हम आपको आशीर्वाद दें। अगर ऐसा रवैया अख्तियार नहीं करता ना तो आज आप मुकाम पे पहुंच जाते। टंगड़ी खींचने वाले ज्यादा हैं, आज भी घर बैठे ना उल्टा पलटा कमेंट करते हैं, झूठा है झूठा। अरे आज तक, हाँ एक बात का आपका धन्यवाद देते हैं कि मैंने जो कहा उसको आपने अक्षरशः से सत्य साबित किया कि मनोज वर्मा जो बोल रहा था बिल्कुल सही है। ऐसा हुआ, यही बात है ना। इस बात को पता करने के लिए आप नेता बनना चाह रहे हैं या पूरा बिहार में छाना चाह रहे हैं? केवल पता करने का। एक बार मिल लेते हो, अगला साहब से मिल लेते तो कुछ होता भी। जो मैं बोल रहा हूं वही, उसी का मोहर आप लगा रहे हैं। मैं सबसे पहले सासाराम के भाइयों संतोष कश्यप, इंद्रभूषण, विनय भाई पुराने, फिर बलजीत कुशवाहा, अमरिंदर सिंह, सुनील मौर्य, राजू गुप्ता, विवेक प्रताप सिंह, ओमकार, ऐसे भाइयों का यदि करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी बातों को हमेशा रखा और ज़रूरत पड़ने पे मदद की, जितना भी हो सकता है। इसके अलावा मैं हमेशा अगर शुक्रगुजार हूँ तो मुझे एक छोटा भाई जो था ना, आलम, उससे मैं हर चीज़ शेयर करता था और किसी से नहीं। वो मेरे सारे राज जानता है, मैं उसको बता देता था। समझ गए? तरुण है ना, मंझला भाई, भाई बोलता है, प्रेम है ना, रवि रंजन है ना, फिर मुखिया जी है, थोड़ा सा बेचारे हैं लेकिन दिल के सच्चे आदमी हैं और दिल के अच्छे आदमी हैं। बबलू है मेरा, पटना का संजू कान्हा है, संजीव है, फिर आपका शिव है, पुराना मित्र है, नालंदा से सुजीत है, ये सब था। मैंने बारंबार यही कहा ना कि भाई जो भी कोर्ट के शरण में गए हैं वो लोग निश्चिंत रहिए, वो लोग निश्चिंत रहिए। आपका काम हुआ नहीं, हो चुका, ये बिल्कुल सत्य था। अरे भैया जो जिनको करना है उनके पास नहीं, कि दूसरे जगह से कुछ लोग थे कि अन्य नेताओं के साथ फोटो खींच कर डालते हैं, तो कुछ विभाग में जाकर ना केवल है ना वो सूची निकाल डाल देते हैं कि देखिए हम गए हैं विभाग में, है ना। जिनके बस में करना ही नहीं, जिनको करना था उनके पास आदेश किसने दिया? ये तो सोचने वाली बात है भाई। मैं हमेशा कहता रहा कि मेरे पर्दे के पीछे 3-4 लोग ऐसे हैं जिनमें दो तो ऐसे हैं जो आना ही नहीं चाहते पर्दे के सामने, पर्दे के सामने आना ही नहीं चाहते। लेकिन उनका मैं हमेशा आभारी रहूँगा कि उन्होंने पर्दे के पीछे रहते हुए सारा काम किया और मुझे वो सहायता की जो यहाँ तक उनके बिना संभव नहीं होता। अच्छा एक बात गौर कीजिए, मैं जो बोलता हूँ वही सच कर। अगर मैं ऑफिस का चक्कर नहीं लगाता, मुझे जब जरूरत पड़ेगी, जब भेजा जाता तब ना जाता था। यूं ही चक्कर लगाने के लिए वहां पे क्या जानते हैं ना कि ऑफिस का चक्कर लगाने पे क्या होता है, समझ गए ना? ये कहाँ से लाता है? मुझे जहां जरूरत होगी, जहां से काम हैंडल हो रहा है वहां से ना करना होगा।
मैं कागज़ इसलिए नहीं लेता था क्योंकि मुझे काम करवाना था। कागज़ लेना चाहता ना तो कब का मिल जाता, देने के लिए तो कब से तैयार थे। लेकिन इसका क्या परिणाम होता है, ये काम होता नहीं, अटक जाता है और साथ-साथ हम लोग जेल भी जाते हैं। जानकारी शेयर करना, गोपनीय जानकारी को शेयर करना या उसका कागज़ लेना बहुत अपराध होता है। और मैं वीडियो में कुछ वैसा गोपनीय बात बताता नहीं, लेकिन अब आज बता रहा हूँ, तो क्योंकि अब तीर कमान से निकल चुका है, अब आपका आने वाला है, अब किसी के रोके नहीं रुकेगा। अगर लोग जानकार होंगे तो उनकी बातों में बदलाव नहीं ना होगा, हाँ? जब कुछ उल्टा-सीधा हो तो बेचैन नहीं हो जाएँगे, आमरण मरण की अवस्था में नहीं चले जाएँगे। मुझे कभी डगमगाते देखा? नहीं ना देखा, यही कारण है। भैया, इसके अलावा पूर्णिया से दीपक महेश, अनमोल भाई, कटिहार से जाबिर देवकांत परसेला, सहरसा से प्राण मोहन, राम गुलाम धर्मेंद्र, किशनगंज से शमशाद, गया से राजू, सूरज, सतीश, अनुराग, राम परवेश, कैमूर से मेरा मित्र है मंगल मुश्ताक, फिर मधुबनी से नवीन सिंह, राघवेंद्र, विनय झा, जमुई से गोपाल गौतम, नंदन, पंकज और मेरा छोटा भाई आलम तो ही है। नालंदा से भी है ना मुखिया जी पिंकू, सुनील, तरुण। पटना से तो खैर ढेर सारा लड़का है, भाई है, ब्रजेश वगैरह है, धर्मराज है, ये सब है। इसके अलावा बहुत सारे लोग थे। बेगूसराय से सुनील भाई थे, चिरंजीवी थे, पश्चिमी चंपारण से रवि रंजन वगैरह, पूर्वी चंपारण से, बांका से चंद्रमोहन प्रसाद, फिर दरभंगा से चंद्रबली, उदय भाई, ये लोग है ना मेरे साथ थे। मैं किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहता, अगर बुरा नहीं बोलता ना तो ये करता। और मैं बैठक रखने जा रहा हूँ, जो लोग भी, अभी बता दे रहा हूँ, जो लोग भी कोर्ट में गए सही समय पे गए, उनका हुआ है। और हम लोग बहुत जल्द, उम्मीद नहीं, इसी सप्ताह में, आज नहीं मना सके कारण है वैसा कर रहे हैं। और मैं सभी भाइयों से, जितने भी भाइयों से, जितने भी सांख्यिकी में भाई हैं, सभी से कहना चाहता हूँ कि भाई आपसी रंजिश को भूल जाइए। दूसरा संघ वाला अगर आपका मजाक उड़ाए, वो बात उड़ाए, उसको खुद अपने बारे में पता नहीं है। मैं अगर किसी संघ में ना, लोक शिक्षक थोड़े से अच्छे हैं, और जल संसाधन का जो भाई है मेरा, छोटा भाई है कृपा नारायण, हम दोनों ने जो कष्ट झेले, जो जो चीज़ झेली है, वो किसी के आम लोगों के बस की बात नहीं है। उनके ग्रुप में भी है ना बहुत सारे है ना एथी होंगे, नेता बनेंगे, लेकिन करने के लिए ना, जब करना रहता ना धरातल पे, कृपा भाई क्या सच बोल रहा हूँ ना, जब करना रहता ना धरातल पे तो सब घर में सूते हुए रहते हैं और यहाँ पे आके करना पड़ता है। मैं किसी को नहीं ले जाता था। क्यों नहीं ले जाता था? जानता था 2 दिन ले जाऊंगा ना, तीसरा दिन वो खुद नेता बनने लगेगा और काम को गड़बड़ा देगा। रोज जाने से काम होता है, दिखाना पड़ता है। अब साहब बुलाए मंगलवार को और आप आ जाइएगा बुध, अभी मतलब ऑफिस का चक्कर लगाना, अभी मौजूदा समय में दफ्तर का चक्कर लगाना या जानकारी लेना खतरे से खाली नहीं है। और जिसको जो करने का मन है करे, लेकिन जब तक आप पता करेंगे तो पता क्या करेंगे, मेरी ही बातों की सच्चाई पे मोहर लगाएंगे और क्या करेंगे। और इसके अलावा आप किए कुछ नहीं है। और कोई लोग कुछ किया हो तो बताए कि इसके अलावा किया, क्योंकि जिनको करना था, जिनको ये काम करना था, उनके पास है ना मनोज वर्मा गया, और मनोज वर्मा के जो टीम के लड़के थे ना 2 4 5 वो गए। इसके अलावा किसी की मजाल नहीं हुई। या तो वैसे लोगों के पास गए जिनको करना नहीं है, जो उनके सामने मुंह नहीं खोल सकते, और या अधिकारियों के पास गए जो उनके आदेश के बिना कर नहीं सकते। ये सच्चाई है, गलत है? तो खैर, और जितने भी भाई हैं आपसी मनमुटाव को भूलिए। अगर मैंने किसी का पूर्व में विरोध किया या उल्टा पलटा बोला, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। होली महोत्सव में शामिल होने के लिए आप कमर कस ले, कमर कस ले, कस ले, कस ले। आज निकलेगा तो कल बुलाऊंगा, एक दिन के बीच में बुलाऊंगा गैप करके। उम्मीद है कि इस सप्ताह में बृहस्पतिवार से पहले अपने लोगों का होली मिलन समारोह हो जाएगा। मैंने आपसे जो समय मांगा था, मैंने आपसे हफ्ते का समय मांगा था ना, उस समय
सब कल्याण होगा। भगवान पे भरोसा रखिए। आप माननीय मुख्यमंत्री का शुक्रगुजार होइए। उन्होंने आपके हित के लिए आपको वो दिया है जो आपने सोचा नहीं था। मैंने कहा ना, उनके पास देर है अंधेर नहीं। वो आपका कल्याण करेंगे तो करेंगे, क्योंकि आज तक उनके पास आप लोग गए नहीं, या जो गया वही ना जानता है। मैं अपने उन सभी भाइयों का जिनका मैं नाम नहीं ले सका इस वीडियो में, मेरी मजबूरी है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता नाम लेते लेते, तो क्षमा कीजिएगा। और आप सभी भाई जिन्होंने मेरी एक पुकार पे मेरी मदद की, मेरे मदद को आ गया, उनके हार्दिक धन्यवाद। आपका ये एहसान सांख्यिकी स्वयंसेवकों की छोड़िए, मनोज वर्मा नहीं भूलेगा, तो नहीं भूलेगा। आपके सहयोग के बिना हम अपने मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। और वैसे मेरे पुराने साथी जो अभी पहले आगे आगे थे लेकिन अब पीछे हो गए, मैं उनका आह्वान करता हूं, चाहे वो हमीद भाई हो, मंजे हो, या राजेश भाई हो, या ये, मेरी आपसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। अजितेश हो या राजकमल या अन्य जो भी लोग हो, मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा था। अफसोस है कि आप लोगों ने साथ नहीं दिया, लेकिन हाँ, दुर्गा बिहारी, मुरारी यादव, रोहित रंजन, अफसोस है कि आप लोगों ने साथ नहीं दिया। लेकिन आप लोग का अगर मैं कभी खिंचाई किया तो इसका बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करता तो हम अपने मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। और आज जब मंजिल पर पहुंच गए, अब किसी भी समय आपको आ सकता है, वहाँ से केवल निकलना है। कल भी काम हुआ है, आज भी हो जाएगा। और उन लोगों के चक्कर में मत रहिएगा जो जिनको खुद नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। जो कल वीडियो वायरल हुआ था ना, वैसे वीडियो देखा मत कीजिए। और एक शॉर्ट नोटिस पे सभी भाइयों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। कुर्ता फाड़ होली नहीं भाई, महिलाएं भी रहेंगी। मैं अपने आप को जब आपका भाई बोलता हूँ तो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, हाँ, मैं जुबान का कड़वा हूँ। तो जो सच्चा आदमी होगा ना, कड़वा बोलेगा। मैं लोभ लालच पे नहीं रखता, लेकिन हाँ, किसी के गलत नियत को भी सफल होने नहीं दूंगा। आप जो किए, अगर मेरी बात बुरी लगती है तो आप अपना, मैं तो बार बार बोलता हूँ कि मनोज वर्मा चलो झूठा सही, कुछ भी सही, मृत संगठन को प्राण फूका और जितना धरातल पे काम था ना, वो काम को किया ना, आज उसी का परिणाम है। लेकिन अगर आप न, जिस तरह बोलता है ना कि जो आदमी आपके और आपके परिवार के लिए भोजन जुटाने का प्रबंध कर रहा है, आपकी लड़ाई खुद लड़ रहा है, उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हुए अब आप सोचिए कि आपको किस श्रेणी में गिना जाए। और वैसे भाई जो केस में नहीं है, उनके लिए भी थोड़ा सा बोल दो, कि उनके लिए नहीं बोलूँ तो अच्छा नहीं रहेगा। उनका भी हित होगा तो हित होगा, और बहुत जल्द होगा, और इसी भाई के द्वारा होगा। घमंड के साथ बोलता हूँ, घमंड के साथ बोलता हूँ, नहीं तो सब फ्रॉड है। जितना भी है ना, आगे बढ़ते हैं ना, फ्रॉड है। कोई नहीं, आपको लटका देंगे, लटका देंगे, लटका देंगे। आगे आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है नहीं मानिए। मैं बार बार यही बात बोलता हूँ, मानना है मानिए, नहीं मानना मत मानिए। लेकिन है ना, आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ कि वैसे फ्रॉडों के चक्कर में पड़कर अपने भविष्य की जड़ को काटिएगा नहीं। आपका भी बहुत जल्द होगा, लेकिन पहले ये हो जाने दीजिए, उसके बाद आप मिलिए, आपको रास्ता बता दूंगा। समझ गए? धन्यवाद। बहुत जल्द मिल रहे हैं। आपका काम, जो मेरा नारा था ना, वो पूरा हो चुका। मेरा नारा जो था ना, काम हुआ, पूरा हो चुका। और लोगों को ये तो नहीं मालूम कि कितने कमेटियाँ थी। HLC कमेटी थी, त्रिसदस्यीय कमेटी थी, त्वरित कमेटी थी, और कैसे क्या हुआ ये तो सब बताना जब साथ में मिलेंगे। आगे भी बहुत सारी बातें होगी। जब बैठक में आइएगा ना, तो आपको बहुत ज़रूरी बातें बतानी है, वो वीडियो के माध्यम से नहीं दिया जा सकता। अब जिनको आना होगा आएंगे, जिनको नहीं आना होगा नहीं आएंगे। खैर, एक शॉर्ट नोटिस पे मैं सबको बुला लूँगा। आप लोग अपना लंगोट कच्छा सब तैयार रखिए, बुरा नहीं मानिएगा। मतलब कि आप पूरी तैयारी कस लीजिए मैदान में उतरने के लिए। एक आवाज़ में आपको आना है तो आना है,
और जिन भाइयों का नाम छूट गया मेरे द्वारा मदद करने के बावजूद भी, तो वो लोग मुझे माफ़ करेंगे। आपका भाई मनोज वर्मा, धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं पटना में। किसी की मजाल नहीं कि अब आपको रोक दे या हमें रोक दे। जो भी अन्य कमेटी के लोग हैं सबका हुआ है क्लियर, और किसी के बहकावे में ना रहे कि कौन छंट गया कौन, अपनी तो पता नहीं कितना संख्या है उनका, वो तो बता ही दिया था ना। तो ऐसे लोग ज़्यादा होते हैं, खैर सार्वजनिक रूप से नहीं बोलता। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं।